जय माता दी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और यह तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, जो माँ दुर्गा का वह अद्भुत और शक्तिशाली रूप है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संकट से लड़ने को सदैव तत्पर रहती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जो घंटी के आकार का प्रतीत होता है और इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा माता कहा जाता है। उनकी सवारी सिंह है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है, और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र विराजमान रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सब कुछ सामान्य था। लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते, पूजा पाठ करते और सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक अंधकार फैलने लगा। यह अंधकार था एक भयानक राक्षस महिषासुर का। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली, चतुर और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने सोचा कि यदि उसे अमरता मिल जाए तो वह पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर सकता है। इस विचार के साथ वह घने जंगलों में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक उसने बिना अन्न जल के, बिना विचलित हुए तप किया और अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा और महिषासुर ने चालाकी से ऐसा वरदान मांगा कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और यही क्षण वह था जिसने संसार का संतुलन बिगाड़ दिया। अब महिषासुर को कोई भय नहीं था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने धरती पर अत्याचार फैलाया, निर्दोष लोगों को सताया, ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट किया और धर्म का अपमान किया। उसका अत्याचार यहीं नहीं रुका। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और चारों ओर भय और निराशा छा गई। पराजित और व्यथित देवता एकत्र होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान शिव और विष्णु सहित सभी देवताओं की शक्तियाँ एकत्रित हुई और एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत, तेजस्वी और शक्तिशाली रूप प्रकट हुआ। वह थी माँ दुर्गा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन अन्याय के प्रति क्रोध भी था। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र और गदा जैसे दिव्य अस्त्र थे, जिन्हें सभी देवताओं ने उन्हें भेंट किया था। जब राक्षसों का आतंक और बढ़ गया, तब माँ दुर्गा ने अपना उग्र रूप धारण किया। यही रूप था माँ चंद्रघंटा का। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की दिव्य आभा थी। उनकी सिंह पर सवारी और उनकी घंटी की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज उठी। उनकी यह घंटी केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि वह धर्म की पुकार और न्याय की गर्जना थी, जिसे सुनकर दुष्ट शक्तियां भय से कांप उठती थीं। जब महिषासुर को ज्ञात हुआ कि एक देवी उसे चुनौती देने आई है, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ माँ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ हुआ, इतना भयानक कि आकाश कांप उठा, पृथ्वी डगमगाने लगी और चारों ओर युद्ध की गूंज फैल गई। महिषासुर बार बार अपने रूप बदलता, कभी भैंस का, कभी हाथी का, तो कभी सिंह का, लेकिन माँ चंद्रघंटा हर रूप में उसका सामना करती रही। उनकी शक्ति, उनका साहस और उनकी दिव्यता हर बार महिषासुर पर भारी पड़ती हुई। युद्ध के बीच माँ ने अपनी घंटी बजाई। उनकी ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि राक्षसों का मनोबल टूट गया और उनकी शक्तियाँ क्षीण होने लगी। वह ध्वनि जैसे अधर्म के अंत का संकेत थी। अंततः वह निर्णायक क्षण आया जब माँ ने अपने त्रिशूल को उठाया और पूरी शक्ति के साथ महिषासुर पर प्रहार किया। एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया और उसी क्षण महिषासुर का अंत हो गया। उसके मरते ही धरती पर शांति लौट आई। देवताओं ने राहत की सांस ली और चारों ओर जय माता दी के जयकारे गूंज उठे। माँ चंद्रघंटा का यह रूप हमें सिखाता है कि साहस, विश्वास और सच्ची शक्ति से भक्ति से किसी भी बुराई को हराया जा सकता है। जो भी भक्ति सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उनके जीवन में भय, दुख और नकारात्मकता दूर हो जाती है। माँ की कृपा से मन को शांति मिलती है, आत्मा को शक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। जब भी जीवन के अहंकार छा जाए